नमस्कार। आप तमाम दर्शक जो अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे हमारे साथ, एक खबर है सोचा साझा कर दूं। जो खान और खनन पट्टा को लेकर जो लीज़ का मामला था, उससे संबंधित जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग में उन्होंने एक अर्जी डाली थी और संभवतः उन्होंने कल ही भेज दिया था कि उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए, चूँकि उनकी माताजी का तबीयत खराब है और उसमें उधर वो ज़्यादा व्यस्त है। इसके अलावा और भी कई परिस्थितियां हैं, तो लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि जवाब देने के लिए जो चुनाव आयोग ने जो 10 तारीख, आज की तारीख जो मुकर्रर की थी, उस लेटर के पहुंचने के बाद, मतलब मुख्यमंत्री की अर्जी पहुंचने के बाद, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, उसको डिनाई कर दिया चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा है कि अगले आप 10 दिनों में इसका जवाब दे दिया जाए। आपको पता ही होगा पूरा मामला कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खनन पट्टे की शिकायत राजभवन से की थी। राजभवन के बाद उसको फाइल को भेज दिया गया था मुख्य चुनाव आयोग, और मुख्य चुनाव आयोग के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और उनसे कहा गया था कि 10 तारीख तक जवाब देने के लिए। लेकिन चूँकि अभी मुख्यमंत्री जी काफ़ी व्यस्त भी हैं और खुद उनकी मां की भी तबीयत खराब है, जो राज्य के बाहर हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को वहां भी समय देना पड़ रहा है। लिहाजा इन्होंने कहा था कि 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। तो उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो अभी खबर आ रही है कि 10 दिनों का अतिरिक्त समय उनको दिया गया है। यानी मान लीजिए 20 मई 2022 तक मुख्यमंत्री को अपना जवाब दे देना होगा चुनाव आयोग को कि क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जा सकती है, या मुख्यमंत्री अपने बचाव में या अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग के तरफ से जो स्टेप लिए गए, उसके बाद जेएमएम और बीजेपी ये और इन दोनों के नेता एक दूसरे पे पूरी तरीके से प्रहार कर रहे हैं। अभी तक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता नहीं बचेगी। जेएमएम कह रही है कि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, और जिसमें मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए। ये बीजेपी का एक तरह से षड्यंत्र है, और इस तरीके का कोई मामला नहीं बनता जिसमें माइंस गुड्स में आता हो और उन पे इस तरीके का उनका सदस्यता जा सकता है। ये जेएमएम का कहना है। बीजेपी का एक अपना तर्क है। बीजेपी के आप तमाम नेताओं का इतना दिनों में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है। अब जहां बीजेपी कमज़ोर दिखती है या कमज़ोर पड़ती दिखती है, तो वहां वो नैतिकता की बात भी कहती है कि क्या नैतिक रूप से ये सही है कि किसी राज्य के सीएम और मंत्री ही अपने नाम से सारा ठेका पट्टा या खनन ले ले, और फिर आम लोग क्या करेंगे या आम बिजनेसमैन क्या करेगा। लेकिन नैतिकता की कुर्सी अलग होती है और कानून का जो कुर्सी होता है वो अलग होता है। क्या कानूनी रूप से ये सही है, नहीं है कि मुख्यमंत्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसको लेकर अभी भी एक संशय बना हुआ है। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, अपने अपने एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि इसमें बनता है, इसमें नहीं बनता है। इस तरीके के तमाम मामले बताए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से जेएमएम ने पीसी कर कहा था इस पूरे मामले को, और एक रिटायर्ड जज गांगुली का जो लोकल मीडिया है उस पर उनका इंटरव्यू भी चला था, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके का मामला नहीं बनता। तो उसको भी लेकर बीजेपी ने कहा था कि ये इस तरीके का जानबूझ के किया जा रहा है ताकि अब एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब मामला एक बार न्यायालय में भी चल रहा है, क्योंकि वो एक अलग मामला है चुनाव आयोग और वर्सेस जो बीजेपी और वर्सेस जो हेमंत है, वो तीनों अलग अलग मुद्दा है। लेकिन उनको लेकर एक
मुख्यमंत्री का इसी मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो उसको लेकर करें कि ये प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इस तरीके से हर तरह के बयानबाजी आ रही है। इस बीच आपको याद है पूजा सिंघल पुरवार, जो माफ़ कीजिएगा पूजा सिंघल जो यहाँ की खान सचिव भी हैं और खनन विभाग के अलावा उन पे उद्योग का भी जिम्मेदारी है, वो सचिव हैं, संभाल रही हैं। अचानक एक दिन ईडी उनके घर और उनसे संबंधित लोगों के घर या दफ्तर पहुंचकर छापेमारी शुरू कर देती है। लगभग सुबह की 6 बजे की बात है ये। उसके बाद फिर मीडिया में खबरें आती हैं। हालांकि अभी तक ईडी के तरफ से ना ही पूजा सिंघल जी के तरफ से, ना ही उनके हस्बैंड जो है अभिषेक झा, उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान या मीडिया में कोई विज्ञप्ति जारी की गई है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो चुप है, जो आरोपी हैं वो चुप हैं, और मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि पैसा मिला, वीडियो दिखाया जा रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी होने की बात की जा रही है, पूछताछ होने की बात हो रही है। तो आज भी पूजा सिंघल से पूरी तरीके से पहली बार ईडी ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और उनसे लगभग 9 घंटे पूछताछ की, और 9 घंटे पूछताछ करने के बाद वो अपने पति जो हैं अभिषेक झा, उनके साथ वो वहाँ से निकल गई। संभवतः इस मामले में आगे भी पूछताछ जारी होगी, लेकिन जिस सीए के पास, सुमन सिंह के पास जो पैसे की बरामदगी हुई, उसमें भी सूत्र 2 तरह से हैं। पहले उन्होंने कहा मीडिया में, जब उनका मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया, कि ईडी दबाव बेवजह दे रही है कि लोगों का नाम लिया जाए। लेकिन अब जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो पैसा उनका नहीं है। पहले कहा, उन्होंने ही कहा था, सुमन जी ने ही, कि ये पैसा मेरा है। तो हर पल खबरें बदल रही है, हर पल कुछ अपडेट भी आ जा रहे हैं। अब ये पैसा किसका है, कहाँ से आया, इसके अलावा क्या पूजा जी के ऊपर, पूजा सिंघल जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो वो कहाँ से आया पैसा, वो किस तरीके से इन्वेस्ट हुआ, या जो उनके हस्बैंड है अभिषेक झा जी, उन पर किस तरीके का मामला बनता है। वो जो पल्स हॉस्पिटल का बार बार जिक्र आ रहा है, जहाँ पे ईडी ने पूरी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चला, तो क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, कितने पैसे का ईडी अस्पताल बना, पल्स हॉस्पिटल बना, तो वो सारे मुद्दे पर ईडी जांच कर रही है। फिलहाल कोर्ट के तरफ से 5 दिनों तक के लिए ये ईडी को इजाज़त दी गई है कि वो पूछताछ कर सकते हैं सीए से। और अभी फ़िलहाल जो सीए के परिजन हैं उनसे कल जो है ईडी ने पूछताछ की थी, अभिषेक झा से पूछताछ की थी। आज अभिषेक झा, सीए और पूजा सिंघल, तीनों से पूछताछ की। तो पूजा सिंघल और अभिषेक झा और सीए तीनों को कभी एक साथ बैठाकर, कभी अलग अलग बैठाकर ये सवाल किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे बात है कि बहुत सारे सवाल होंगे, जितना आपके मन में है उससे कई गुना ज़्यादा और कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ ईडी के पास भी सवाल होंगे। उन सवालों का कैसे जवाब ले रही है ईडी, क्या मौखिक तौर पे ले रही है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, या फिर उनको लिखित बोल रही है कि ये मेरा सवाल है और ये लिख कर दे दीजिए जवाब, या जब वो स्टेटमेंट अपना ईडी के सामने दे रही है तो क्या वहाँ पे कैमरा लगाया गया है। इस तरीके के कई सवाल हैं। एक बात और आ रहा है कि सुरक्षा को लेकर भी अर्जी लगाई गई है कि भाई सुरक्षा की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आते रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और पूजा सिंघल दोनों का मामला को हौच-पौच मत कीजिएगा। ये समय है, दोनों एक साथ आ गए, लेकिन वो मामला अलग है। वो बताया जा रहा है कि मनरेगा घोटाला से संबंधित है, क्योंकि पूजा सिंघल जब उपायुक्त थी खूंटी की और चतरा की, उस दौरान मनरेगा का घोटाला हुआ था। 16 मामले दर्ज किए गए थे अलग अलग। उसमें एसीबी को भी जांच का आदेश मिला था। एसीबी ने भी 3 मामले को अपने साथ लिया था। उस समय के जेई तमाम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद उन पूछताछ भी हुई थी। उन पे ये तय हुआ था कि 6000 लगभग 680%
पैसा जो है जेई के पास, राम विनोद सिन्हा जी के पास अधिक है, आय से अधिक। और उसके बाद फिर उनकी कोलकाता से भी गिरफ्तारी होती है, ईडी उनसे भी पूछताछ करती है। ये पुराना मामला है, वो सीरियल ऑर्डर चलते चलते यहाँ तक आ गया। सूत्र ये भी कहते हैं कि ईडी के सामने उन्होंने लिखित तौर पे ये स्वीकार किया है कि हाँ, तत्कालीन उपायुक्त को वो हिस्सा जाता था। तो इस तरीके के कई मामले हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मामला आप तमाम दर्शकों के लिए है वो ये है कि जो आज 10 तारीख है, 10 तारीख तक सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना था अपने मुद्दे पर। अपने मुद्दे कौन से? वो जो अनगढ़ा में उन्होंने खनन पट्टा का जो 88 डिसमिल का जो ज़मीन है वो जो लिया है उससे संबंधित, तो उससे संबंधित मामले में जवाब देना था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जो है उसमें उन्होंने अर्जी देकर कहा था कि थोड़ा और वक्त दीजिए, चूँकि उनकी माताजी का तबीयत खराब है और भी कई कारण हैं, और उन्होंने 4 सप्ताह का वक्त मांगा था अतिरिक्त। लेकिन उनकी इस अर्जी को ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा कि अगले आप 10 दिनों में और समय ले लीजिए और 10 दिनों में आप अपना जवाब जो है वो भेज दीजिए। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसके बाद 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, वो शायद रिटायर हो रहे हैं। तो उनके बाद जो पदभार संभालेंगे वो संभवतः क्या बाहर से आएंगे या आयोग में ही जो जूनियर होंगे वो आएंगे, क्योंकि कोई एक आदमी इसका निर्णय नहीं लेता। आप इसको समझिए, जब ऑफिस में बैठते हैं तो मान लीजिए मुख्य चुनाव आयोग तो जो हैं उनकी तो सहभागिता मैंडेटरी ही है, लेकिन उनके साथ 2 कलीग भी बैठते हैं जो उनसे जूनियर लेवल के रहते हैं। तो अगर उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जो नए चुनाव आयुक्त बनेंगे उनका किस तरीके से रोल रहता है, 20 तारीख तक जब जवाब पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री का, उसके बाद क्या निर्णय होता है, फिर उसके बाद ये तय होगा कि आज जो बीजेपी कह रही है या आज जो जेएमएम कह रहा है, दोनों की बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन फैसला अगर हेमंत जी के एडवर्स जाता है मान लीजिए, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि विकल्प खत्म हो जाएंगे। विकल्प तब भी बचेगा क्योंकि वो उस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ वो अपील कर सकते हैं, एक उनके पास है। दूसरा ऑप्शन ये भी कहा जा रहा है कि अगर मामला डिबार करने का आया तो क्या होगा। अगर डिबार करने का मामला आया तो वो जितने साल के लिए डिबार किए जा सकते हैं, तो उसके बाद उतने दिनों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, नेताओं के बयान पर आधारित खबरें हैं। असल जो कहें कि पुख्ता खबर तभी आएगी जब मुख्यमंत्री जी का जवाब चला जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग जो है अपना जो निर्णय लेगा या राजभवन को अवगत कराएगा उस निर्णय से, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पे कुछ समझा जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है इस बीच, चूँकि कल कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद फिर संभवतः मुख्यमंत्री हैदराबाद चले जाएंगे अपनी माँ का इलाज जहाँ हो रहा है उनको देखने के लिए। तो कल की कैबिनेट की बैठक अहम है। क्योंकि पूजा सिंघल पे जो आरोप लगे हैं उसको लेकर जो तरह तरह की बातें उठ रही हैं, तो क्या क्या राज्य सरकार उनके निलंबन के फैसले ले सकती है, वो भी एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा सरकार और कौन कौन से मुद्दे पर अपनी सहमति जाहिर करेगी कैबिनेट, ये सारे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज एक दिलचस्प बात ये हुई कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों के विधायकों ने संयुक्त रूप से जेएमएम कार्यालय में पीसी किया। इरफान अंसारी हैं, जमताड़ा से विधायक हैं, और आपको पता ही है वो अपने आप को खुद हनुमान और हेमंत को राम बताते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि चूँकि इतने दिनों से कोई पूरी ज़ोरदार तरीके से डिफेंड करने नहीं आ रहा था, लिहाजा वो अब आ गए हैं, तो अब कोई डर की बात नहीं है और बीजेपी को मंशा में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मंच साझा हो रहा है, जेएमएम और कांग्रेस दोनों एक साथ आइए। तो ये नेताओं के बयान हैं।
लेकिन नेताओं के बयान और सूत्रों के हवाले से खबर देखकर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित या निराश मत होइएगा। आप बस खबर देखिए, जिस दिन पुख्ता खबर मिलेगी उस पे आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं या आप कुछ अपना निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल तक के लिए सूत्रों के हवाले से एक और खबर जाते जाते कि कल भी संभवतः पूछताछ हो सकती है ईडी कार्यालय में और शायद निलंबन भी हो सकता है। सब सूत्र हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग कुछ सजेशंस भी देंगे हमें कि और किस तरीके की खबरें देखने चाहते हैं आप, और क्या कुछ खबरों में आपको देखना पसंद है वो बताएंगे, या जो वर्तमान स्थिति चल रही है उससे संबंधित क्या कुछ हमें और दिखाना चाहिए। शुक्रिया।